हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू भर्ती के बारे में। सीआईएसएफ की तरफ से निकाला गया है। तो यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ के ऑफिशियल साइट पे जैसे तो इस पे आपको अभी नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई नोटिस यहाँ पे सीआईएसएफ के ऑफिशियल साइट पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे डेट भी डिक्लेयर किया गया है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक फॉर्म चलने वाला है। 21 नवंबर 2022 से लेकर 21 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है, यानी इसी महीना की 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो भर्ती है वो मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट का नाम है। पे स्केल लेवल 3 का मिलेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 तक। उसके बाद यहाँ पे आपका बताया गया कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फर्स्ट में इसमें आपका फिजिकल पीईटी और पीएसटी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसका प्रोसेस यही रहने वाला है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो कितना वैकेंसी होगा आप देख लीजिए। तो टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपका 787 पोस्ट रखा गया है, यानी 787 पोस्ट है। 787 पोस्ट टोटल कैटेगरी को मिलाकर। इसमें मेल और फीमेल का भी वैकेंसी को डिवाइड किया गया, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपका जो यहाँ पे जैसे कि कुक है, तो कुक में कांस्टेबल कुक में कितना है भर्ती, तो 247 पोस्ट है। फीमेल में 27 है और यहाँ पे टोटल 274 है और एक सर्विसमैन में 30 है। तो टोटल 304 पोस्ट है कुक में। कांस्टेबल कॉबलर में अगर भरते हैं तो टोटल 6 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलर में टोटल 27 है। कांस्टेबल बार्बर में 102 है। उसके बाद कांस्टेबल वाशरमैन में है टोटल 118 पोस्ट। कांस्टेबल स्वीपर में 199 यानी 199 है। पेंटर में 1 पोस्ट है और मेसोन यानी जो राजमिस्त्री होता है उसका है यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट। प्लम्बर में है टोटल 4। माली के लिए 3 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे जो कांस्टेबल बैकलॉग वैकेंसी, मतलब इसे बैकलॉग में रखा गया है, जैसे कांस्टेबल कॉबलर और बार्बर का, जो कि 1 और 7 है, टोटल 8 है पोस्ट इसमें। तो टोटल मिला के 787 ही है। और यहाँ पे अगर इसको भर्ती को छोड़ दिया जाए तो 779 ही रहेगा। अब बात है कि इसमें बोला गया है कि वैकेंसी फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए कितना कितना है। तो आप लोग रीजन वाइज भी यहाँ पे बताया, जैसे कि आपका बोला है कि वैकेंसी फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट मेल, जैसे कि आपका नॉर्थन सेक्टर में है, एनसीआर सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में, आपका ईस्टर्न सेक्टर में, साउथर्न है, साउथर्न ईस्टर्न सेक्टर, ये सब का मिला के यहाँ पे डिवाइड किया गया। टोटल 247 कुक में है सबका डिवाइड करके, मतलब ये सेक्टर वाइज भी बताया गया है। और आप मेल कैंडिडेट का तो सभी सेक्टर का यहाँ पे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सभी का दिया है। फीमेल का अलग से बताया है सेक्टर वाइज, आप लोग देख लेंगे। फीमेल का भी अलग से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी फॉर आपका एक सर्विसमैन, तो एक सर्विसमैन का टोटल 77 पोस्ट है। सभी कैटेगरी में पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जितना है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई भी स्टेज में बढ़ सकता है। इसका कोई नोटिस आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जानकारी चाहिए तो आपका CISFRECT.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन की बात की है, SC ST OBC EWS और एक सर्विसमैन। जैसे SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है और OBC को 3 साल का, और EWS का कोई छूट नहीं रहता है, बल्कि वो जनरल में आते हैं पर वो EWS कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग देखना ज़रूरी है। जैसे कि आपका नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें बोला है, फर्स्ट में आपका पहले ही बताया कि PST PET होगा, उसी दिन डॉक्यूमेंटेशन, उसी दिन ट्रेड टेस्ट, उसके बाद OMR बेस्ड और CBT हो सकता है, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी एक चीज़ कर सकता है। इसमें आप एजुकेशन मेन पर्पज़ है कि आपका
एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर स्किल ट्रेड ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी बोला है आपका मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्किल ट्रेड और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि बार्बर हो गया, बूट मेकर हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, कुक, माली, वाशरमैन एंड वेल्डर, इंडस ITI इंस्टीट्यूट ट्रेनी पर्सनल विल बी प्रेफर्ड। मतलब इसमें बोला है कि जो ITI किया रहेगा उसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते कि क्या ITI कंपलसरी है कि नहीं। तो इसमें बोला है कि जैसे और एक एज बताया, जैसे कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अनस्किल्ड ट्रेड ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन स्वीपर, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो बार्बर है, बूट मेकर है, टेलर है, कुक है, मैसोन है, माली है, प्लम्बर, वाशरमैन है और वेल्डर है, उसके लिए आपको ITI कंपलसरी है। ठीक है, उसको प्रीफर किया जाएगा 10+ ITI। अगर आप स्वीपर में भरते हैं तो आपको कोई इसमें अनस्किल्ड वाले भी भर सकते हैं, इसमें स्वीपर में आपको सिर्फ माध्यमिक पास वाले भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट बोला है आपका सेंट्रल या स्टेट बोर्ड का चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मैटर हो जाता है कि आपका स्वीपर वाला सिर्फ 10th पास भर सकता है, बाकी जितने भी ट्रेड है उसमें आपको ITI कंपलसरी है। उसके बाद है आपका एज कितना होना चाहिए, एज बड़ा मैटर करता है। जैसे 18 से 23 साल के बीच में अगर आप है 18 से 23 साल के बीच में जनरल कैटेगरी में, जैसे आपका एज 1/8/2022 तक आपका 18 साल और 1/8/2022 से पहले तक आपका 23 साल होना चाहिए, मतलब 23 से पहले का होना चाहिए। 23 के बाद अगर आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ नहीं भर सकते हैं। इसमें बोला है जैसे कि आपका 2/8/1999 से लेकर 1/8/2004 के बीच में जितने भी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपर एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि आपका ST या SC है, तो आपको यहाँ पे 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC में आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तब एक सर्विसमैन का भी अलग से है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें मेन है कि इसमें मेल कैंडिडेट का हाइट कितना चाहिए। तो इसमें बोला है कि आपका जो हाइट है मेल कैंडिडेट का, जैसे अनरिजर्व हो गया, SC हो गया, EWS और OBC, उसके लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप चेस्ट की बात की जाए तो 80 से 85, यानी 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। फीमेल का बोला है हाइट, तो फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर, इसमें चेस्ट नहीं मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें बोला गया है कि चेस्ट देयर इज़ नो मिनिमम रिक्वायरमेंट चेस्ट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद है यहाँ पे जैसे कि आपका हाइट में रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, जैसे कि जो गोरखा, मराठा, गोरखास वगैरह स्टेट सिक्किम से, नागालैंड, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, हिल्स एरिया से, उनका 165 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 155 सेंटीमीटर, मेल का चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद है इसमें बोला है कि द अबव स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल फॉर यूआर EWS और OBC, ये सब दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे जैसे कि आपका साइज़ वगैरह बताया, टाइप 2 का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर आपका टाइप 2 है, आई साइड वगैरह, इसे आप लोग चेकआउट कर लेंगे तभी जाके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एज है, तो एज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है मेडिकल कैरेक्टर, उससे कैरेक्टर और डिस्चार्ज नेवी। तो ये नेवी वालों को बोला है कि जो सर्विसमैन वगैरह मैट्रिकुलेशन होता है वो फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एयरफोर्स या नेवी से होना चाहिए, आर्मी फर्स्ट क्लास से, तो इसमें आपका अप्लाई कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। एक और मेन पॉइंट है कि इसमें बोला गया कि कैंडिडेट विल बी कंसीडर फॉर रिक्वायरमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो ये आपका स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया है रीजन वाइज, तो इसमें आपका रिस्पेक्टेड स्टेट का डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका इशू अथॉरिटी का नाम बोला है कंपोनेंट अथॉरिटी, आपका कंसर्न स्टेट और UT प्रोवाइड देयर डोमिसाइल स्टेटस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैविंग फेलिंग विच हिज हर कैंडिडेटसर कैंसल विथ हर द डोमिसाइल PRC सर्टिफिकेट विल बी स्टेट और UT इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी द कैंडिडेट विल कैंसिल। अगर स्टेट का सिर्फ डोमिसाइल होगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपका डोमिसाइल होना चाहिए जो
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल की जितने भी भर्ती आते हैं उसमें लगता है उसी के हिसाब से आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला है। ठीक है, इसमें फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर बोथ केस बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी इशू बाय सेम स्टेट। बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी इशू बाय सेम स्टेट। तो यहाँ पे बोला है कि आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है इशू फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल, यानी आपका जैसे कि कोई ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करता है, उसके पास ओबीसी एससी एसटी कोई अलग बिहार स्टेट का है पर वो डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का देता है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब एक ही स्टेट का आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी जाके आपको कंसीडर किया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। और बोला गया, ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विल हैव टू मेक and informed choice whether to get the benefit of reservation in the state of origin or to appear unreserved candidate from the state of migration। तो ये बोला है कि अगर मान लीजिए कि आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी से, और दूसरा स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि माइग्रेट हो गए, तो आपको वहाँ का ही अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा, आपको ओबीसी एससी एसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे पूरा दिया हुआ डिटेल में। उसके बाद बोला है कि आपका रिक्वायरमेंट सेक्टर क्या है, आपका ये पूरा जुरिडिक्शन दिया है सबका, सभी स्टेट का अलग अलग, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली, सबका यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। तो ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ। तो इसमें आप फॉर्म भरने वक्त 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और इसमें बोला है द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी केयरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ के ऊपर आपका डेट प्रिंट होना चाहिए, वो भी आप बताया गया है। उसके बाद है फोटोग्राफ सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आपका PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद 1 MB से ज़्यादा कम का नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन फ़ी इसमें बताया गया 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। तो जैसे फॉर्म भराता है वैसे ही आपका यहाँ पे सब कुछ भरा जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि किस तरह का यहाँ पे वैकेंसी और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद देखने के लिए।